अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ताशिफा यूट्यूब चैनल। और माइट भी ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजर के तौर पे हो और आपकी लाइफ चेंज करे, आपका द वे यू थिंक अबाउट योर लाइफ वो चेंज करे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बाय टिल एंड। मैं आई एम गोइंग टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वीडियो। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस वीडियो विल बी। मुझे नहीं पता कितनी लंबी ये वीडियो होगी। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने दिल से, अपने उन 12-13 साल के एक्सपीरियंस है जो मैंने स्वीडन में रह के सीखा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं वो शेयर करने लगा हूँ। मैं बहुत कम टाइम आता है इंसान की लाइफ में जब इंसान इस तरह से अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करे, और वो मैं आपके साथ करने वाला हूँ। क्योंकि 2021 का आगाज़ है, 2022 2020 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ईयर रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए टफ रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी भी रहा है। इट वॉज नॉट गुड ईयर फॉर द ह्यूमैनिटी। लेकिन आफ्टर ऑल वी ऑल आर लिविंग टुडे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वी हैव ओवर फ्यूचर अहेड ऑफ अस। और उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सीखी हैं, जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो आप लोगों को शायद उसका फ़ायदा होगा। बहुत दिल से बनाने लगा हूँ ये वीडियो। कोई इसमें ये नहीं है कि जी मुझे कितने लाइक्स आए कितने व्यूज़ आए। आई डोंट केयर अबाउट दिस, एटलीस्ट फॉर दिस वीडियो। तो जी जनाब, ये है कि मेरी लाइफ जो मैंने स्वीडन में गुजारी है 12-13 साल की, उस की जो लर्निंग है सारी की सारी वो मैंने इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए पोस्ट की है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए पोस्ट की है। और वो लोग जो नए हैं स्वीडन में या जो प्लान कर रहे हैं स्वीडन मूव होने का, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। जो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, जिन्होंने मुझे दुआएं दी हैं, जिन्होंने मेरे साथ प्राइवेट सेशन बुक करके 1-to-1 मीटिंग्स की हैं, जिनके डेली पता नहीं कितने कमेंट्स आते हैं, मेरे लिए दुआएं देते हैं मुझे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2020 मेरे लिए बहुत बड़ा साल था, मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ा साल था, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा साल था। क्योंकि इस साल के अंदर मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ हूँ। ये ताशिफा यूट्यूब चैनल के थ्रू मेरी एक जो बहुत बड़ी पूरी दुनिया में फैमिली बनी है, उनके साथ मैं कनेक्ट हुआ हूँ। और उस कनेक्शन के साथ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसी सेटिस्फेक्शन मिली है, एक ऐसी अकम्पलिशमेंट की फीलिंग मिली है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मोटिव ये है इस चैनल का कि मैं आप लोगों के तक एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लाना चाहता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। आप लोग अगर यहाँ पर हैं तो आपको यहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज़। जी जी जी, कौन है? हाँ, मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आई विल बी बैक। ओके। सो द थिंग इज दैट जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए बड़ा क्विकली। जी बेटा। ओके, जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए बड़ा क्विकली मैं पिछले कोई 12-13 साल से स्वीडन में रह रहा हूँ। ये मेरी बेटियां थी अभी, ये दे आर आस्किंग, वी आर रेनोवेटिंग देयर रूम, सो दे आर क्वाइट एक्साइटेड। बट ये बस वीडियो एक अंदर से आई है तो भाई आपके पास आ गया आप लोगों के साथ अपने दिल की बात करने के लिए। यार मैं स्वीडन मूव हुआ था 2008 में, ठीक है, 2008 2007 में। अब तो साल भी भूल गया मुझे। एनीवेज जी, मैं स्वीडन मूव हुआ था 12-13 साल पहले। और जब मैं स्वीडन मूव हुआ था, मुझे बिलीव मी ना यूरोप का कुछ पता था, ना यूरोप की सोसाइटी का कुछ पता था। मुझे इस मुल्क की किसी ऐसी चीज़ का नहीं पता था। इस यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे लोग दीनी है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता था यार। मैं बस यहाँ पर आया हूँ और आकर मैंने अपनी लाइफ यहाँ पर शुरू की है। उस लाइफ को शुरू करने के बाद बहुत सारी चीज़ें की मैंने। यहाँ पर अखबार भी डाला है मैंने, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मुझे करने का दिल नहीं करता था लेकिन मुझे करने पड़े वो, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्लीनिंग भी की जाके। एक बड़ी बड़ी चॉकलेट की फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी जिनको मैंने क्लीन किया जाके। वो शायद मशीनें मैंने कभी देखी भी नहीं दोबारा से। कहने की बात यह है कि जब हम यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आए थे तो हमें ना इधर की लैंग्वेज आती थी, ना हमें यहाँ का सिस्टम पता था, ना यहाँ के लोगों के साथ लोग कैसे सोचते हैं यूरोप में, इस यहाँ की जो मेंटालिटी है उसमें क्या है। और हम आए थे एक बड़ी, और सारे आते हैं एक बड़ी जी एक वेल नोन फैमिली से, बड़े पैम्पर्ड, सारे के सारे घर में काम करने वाले हैं, सफाई वाला आ रहा है, सफाई वाली आ रही है, खाना मिल रहा है, सारा कुछ टाइम पे। लेकिन जब यहाँ पर आए
तो अपना सहरी के लिए पराठा भी खुद बनाया, अपने कपड़े भी खुद धोए, अपने पीछे घर वालों को याद करके रोए भी, बाथरूम में बैठ के भी रोए। ये सारा कुछ एक प्रोसेस और एक एवोल्यूशन का हिस्सा था। क्यों था? क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान और इंडिया, मुझे नहीं पता आप कैसी फैमिली से हैं, लेकिन नॉर्मली होता है ऐसा ये है कि लड़कों की जो लाइफ है वो बड़ी इजी है। वहाँ पे बहन आपको खाना ला के दे रही है, माँ आपको खाने की टेबल पे खाना दे रही है, बाप आपको पैसे दे रहा है, सारा कुछ बहुत अच्छा था वहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पर मूव हुए तो एक एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफस्टाइल था, कम्प्लीटली एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग थी, जो कि अब्जॉर्ब करते हुए भी टाइम लगा और समझते हुए भी टाइम लगा। शुरू में सारे लड़के जी अप्लाई कर रहे थे, जी अखबार दी जॉब है, जी अखबार दी जॉब है, अखबार के लिए अप्लाई कर दो। हमने भी अप्लाई कर दी, उसमें जॉब भी हो गई। जॉब क्या थी जी, सुबह आपने 4:30-5 बजे उठ के सख्त बर्फ़ में जाके किसी स्टेशन के बाहर खड़े होके लोग जो स्टेशन पे आ रहे हैं उनको आपने अखबार देनी है। खैर जी, करनी शुरू की। मैं आपको बताता हूँ, पहले दिन मैंने जब वो जॉब की तो मुझसे ना खड़ा हुआ जा रहा था, ना मेरा कोई एटीट्यूड था इस तरह का, ना मैं इस तरह की कोई फैमिली से था कि हमने वहाँ पे पाकिस्तान में कोई जॉबें की हुई थी। तो हम जब वहाँ पे खड़े हुए थे, अब मैं जब अखबारें दे रहा था, मैंने 1 2 3 अखबारें दी। तो मैं कहा यार केड़े काम च पै गया मैं उठ चुक के इस तरह सुटियाँ अपनी अखबार। मैं कहना यार मैं नहीं करनी है काम। मैं वहाँ से वापस मुड़ा, मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था। उस वक्त मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में पता नहीं क्या चीज़ डाली, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जो वो मेरे दिल में चीज़ आई उस वक्त में। दैट वॉज माई लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीढ़ियाँ उतरते हुए जो सोच आई थी मेरे दिल में, वो मेरी लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स थी और आज मैं उस चीज़ पे फ़ख्र करता हूँ। मैं जब सीढ़ियाँ उतर रहा था तो मैंने कहा कि ताबिश की ठुकरा के जा रहे हैं, क्या ठुकरा के जा रहा है तू मेहनत को? यहाँ पे खड़े होकर तुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा पैसा कमाने का मौका मिला है, पहली दफ़ा तुझे ज़िंदगी में अपना आप चेक करने का मौका मिला है, तो तू अब अखबार इस तरह इस एटीट्यूड में फेंक के जा रहा है कि पता नहीं सारी उम्र तूने बाप के पैसे पे बैठ के खाना है और सारी उम्र तूने अपने बाप की तरफ देखना है कि दियो जी मैनू पैसे मैं रोटी खावा, दियो जी मैनू पैसे मैं अपनी फीस जमा करावा, दियो जी मैनू पैसे मैं कंप्यूटर नया लाना। मैंने कहा किस चीज़ के ऊपर तू, किस चीज़ पर तुझे घुमंड है, किस चीज़ का तुझे गुरूर है जो तूने ये अखबारें इस तरह करके फेंकी। मैंने कहा उन लोगों की तरफ देख, ये सीढ़ियाँ उतरते हुए पूरी फिल्म चल रही है मेरे दिल में, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज भी वो मोमेंट्स पता है कि मैंने कहा उन लोगों की तरफ देख जिनके पास रोटी नहीं खाने के लिए, जिनको ये मौका मिला ही नहीं है कि वो खड़े होकर अखबारें डाल सके। मैं जी वापस मुड़ा, मैंने वहाँ पर उस दिन खड़े होकर अखबारें डाली हैं, जाके एक डब्बी खरीदी है सिगरेटों की, सिगरेट पिया खड़े होकर सुकून से। स्वीडिश मॉल में स्वीडिश पैसों की, वो जो स्टूडेंट टाइम में स्वीडिश पैसों की वो सिगरेट की डब्बी खरीदना। मैं ना स्मोकिंग को इधर प्रमोट कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिए मैं भाई सिगरेट पीने। दैट वॉज द मोस्ट वर्स्ट थिंग आई हैव डन इन माई लाइफ कि मैंने कभी सिगरेट पिए थे। मैं मुझसे अगर कोई पूछे कि जी आपने अपनी सेहत के लिए सबसे बुरा काम क्या किया ज़िंदगी में, तो सिगरेट पीना जो मेरी वो थी आदत, वो मेरी सबसे बुरी आदत थी। एनीवेज जी, वो एक अलग स्टोरी है। मैंने जी सिगरेट का एक कश लगाया और मैंने वो जो फील ऑफ अकम्पलिशमेंट आई है कि वो जो 300 अखबार मैंने खड़े होके देने थे, और पहली दफ़ा जब वो अखबार दिए मैं वापस जाके ट्रेन में बैठा हूँ, सो गया हूँ, थका हूँ, ट्रेन पता नहीं कहाँ पे जा रही है और फिर वापस आई है, फिर एकदम आँख खुली है, दोस्तों को फ़ोन किया यार मैं स्टेशन पे हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है भाई, स्वीडन में पहली दफ़ा आए हैं तो। लेकिन मैं आपको बताऊँ, उस दिन जब घर जाके कमर लगाई है ना बिस्तरे के साथ, तो मैं कहा यार नाउ आई हैव डन समथिंग, नाउ आई हैव अचीव्ड समथिंग, जिसमें ना मेरे बाप का कोई हाथ है ना मेरी फैमिली का कोई हाथ है, ये मैंने अपने सर पे किया सारा कुछ। उसके बाद जी दैट वाज माय चेंजिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। उसके बाद मैंने एक चीज़ अपने आप को समझा ली कि जो करना है तुमने खुद करना है, किसी ने तुम्हारे लिए लेके नहीं आना, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं हो रहा तो छोटे बच्चों की तरह कंप्लेन करने नहीं बैठ जाना कि जी देखें जी मेरे लिए तो ये भी नहीं हुआ, देखें जी मेरे लिए तो ये भी नहीं हुआ, मैं वहाँ पर गया मेरा वो भी काम नहीं हुआ, मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया उसमें भी नहीं हुआ, मैंने जी 100 सीवीज भेजे मेरा कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं आया। मैंने कहा रोता हुआ बच्चा नहीं बनना, यू हैव टू फाइट विद द सिचुएशन
और जब तक कामयाबी ना मिले तब तक रुकना नहीं है, तब तक बस नहीं करनी। एक जगह से गिरोगे फिर चढ़ना है, फिर गिरोगे फिर चढ़ना है, तब तक चढ़ते रहना है, तब तक मेहनत करते रहना है जब तक कामयाबी ना मिल जाए। बाकी माँ बाप की दुआएं थी जी, दिल में सच्चाई थी और कोशिश ये थी कि मैंने क्या करना है। ये मेरी वीडियो है, माई लाइफ स्टोरी इन स्वीडन, ये जाके एक दफ़ा ज़रूर देखें ये वाली वीडियो, ये जाके एक दफ़ा ज़रूर देखें। आपको पता लगेगा कहाँ से मैंने शुरू किया, कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, कहाँ पर पहुँचा। फिर मैंने यहाँ पर अपना अपार्टमेंट भी ख़रीदा। मैं वो पहला लड़का था जिसने जाके आईफोन ख़रीदा। मुझे लड़कों ने कहा कि यार तूने आईफोन इतना महंगा तूने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लिया। तब स्टूडेंट लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़रीदते थे। आईफोन ख़रीदा मैंने। एप्पल की मैकबुक चाहिए थी मुझे, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं घर वालों से मांगना भी नहीं चाहता था। तो मैं डेली एप्पल की शॉप में जाके वो मैकबुक देखता था। मैं कहता था मैं एक दिन तुझे बाय करूँगा, और मैंने वो मैकबुक ख़रीदी। उसके बाद चल जो मैकबुक नई आई मैंने वो ख़रीदी। मैं आपको ये फड़ियाँ नहीं मार के दिखा रहा, मैं अपना आप शो ऑफ नहीं कर रहा। प्लीज़ आप मेरे दिल की आवाज़ को सुने। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ठान लेते हैं, जब आप सोच लेते हैं कि जी मैंने ये करके दिखाना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह भी देख रहा होता है कि यार ये कितने दिल से लगा हुआ मेहनत करने। और जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, आप अपने साथ 10 लोगों को और खींचेंगे, उनकी भी लाइफ बेहतर होगी। तो हुआ ये, और ये वीडियो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना मेरी ये वीडियो। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता लगेगा जो मुझे भी एहसास नहीं था पहले, लेकिन मुझे फिर पता लगना शुरू हुआ। एनीवेज जी, वो क्या एप्पल की प्रोडक्ट्स और क्या वो चीज़ें, एक वक्त ऐसा आया कि पैसा कोई मैटर ही नहीं करता था। मैं उतने पैसे अपनी जॉब पे नहीं कमाता था जितने कि मैं जिससे 5 गुना ज़्यादा की मैं इंपोर्ट करता था अपने बिजनेस के लिए। खैर करते 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 हमने अपना बिजनेस इतनी पीक पे भी देखा कि 5-6 लाख क्राउन की हम महीने की सेल करते थे। हमने गोरे जो उनसे एम्प्लॉय रखे हुए थे अपने पास, और 200-250 स्क्वायर मीटर का हमारा वेयर हाउस था। लेकिन फिर ऐसा टाइम भी देखा कि हमने वो सामान उठा के खुद से हाथों में डाल के फेंका उसको। ये वीडियो देख के जाके देखिए, आपको पता लगेगा क्यों हमने फेंका। कहने की बात यह, हमने बिल्कुल टॉप भी देखा, फिर उसके बाद बिल्कुल बड़ा टफ टाइम भी देखा। लेकिन अगेन वही वाली बात कि जो मर्जी हो जाए, आपने मेहनत करना नहीं छोड़नी, आपने आगे बढ़ने की लगन नहीं छोड़नी। आप यहाँ पर आए हैं एज ए न्यू स्टूडेंट। हमारे टाइम पे फीसें जमा करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं था, फ्री एजुकेशन थी। मैं समझ सकता हूँ जिसने 70,000 क्राउन फीस जमा करवानी है अगले सेमेस्टर की, 55,000 क्राउन फीस जमा करवानी है, उसके लिए कितना टफ है यहाँ पे। लेकिन आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें, आप काम करें, आप और जॉब करके अपनी फीसें जमा करवाएं। लेकिन एक बात याद रखें, अपने आप का मोटिव ही होना चाहिए। आप यहाँ पर और जॉब करके अपने आप को सेटल करने नहीं आए। आपने पाकिस्तान से एक अच्छी एजुकेशन ली हुई है, और आप यहाँ पर भी एक स्वीडिश यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेके एक अच्छी जॉब करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे और अपने आप को भी आगे लेके चलेंगे। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि यार अगर मैं यहाँ पर अखबारें डालता था और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक लेवल पे लेके आया, तो आप भी अगर मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला आपकी तरफ देख रहा है। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अपना तवक्कल मजबूत रखें, अपना तवक्कल मजबूत रखें, अपना तवक्कल मजबूत रखें। उस ज़ात के अलावा आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा सिवाय आपके। जो करना है आपने करना और उसने करना। खैर जी, मैं कोई बहुत ज़्यादा भाषण नहीं झाड़ना चाह रहा। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी अकॉम्प्लिशमेंट्स ये थी कि जी मैंने फिर यहाँ पर बिज़नेस भी किया, यहाँ पर फिर अपना पहला अपार्टमेंट भी ख़रीदा। उस अपार्टमेंट को अपार्टमेंट भी रखा और साथ में फिर विला भी ख़रीदा। विला भी रखा, 2 साल अपार्टमेंट रखने के बाद मैंने फिर वो अपार्टमेंट बेचा और उस पर प्रॉफिट भी कमाया। और उसके साथ साथ फिर जब विले में मूव हुआ तो वहाँ पर भी मैंने अपनी अच्छी खासी रेनोवेशन की। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैंने कैसे रेनोवेशन। मकसद क्या है सारी ये वीडियो बनाने का इस वक्त? तो मकसद सिर्फ ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर मैंने इस लेवल पे किया, मैं शायद इतना सा अच्छा हूँ, मैं शायद इतनी सी मेरे अंदर एफर्ट थी।
आपकी एफर्ट शायद इतनी बड़ी हो, तो आप कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं यार। अपने आप को आपने डिसहार्ट नहीं करना। अपने आप को आपने ये नहीं सोचना यार मैं अपने मुल्क च चंगा सी, इत्थे मैं फडूरा का काम कर रहे हैं, इत्थे मैं पिज़्ज़े बना रहे हैं। ये काम करने के लिए नहीं आए आप स्वीडन, ये कर रहे हैं आप वक्ती तौर पे कर रहे हैं। आपने अपने आप को डेवलप करना है, आपने स्वीडिश लैंग्वेज सीखनी है। मेरी जाके वीडियो देखें, माई बिगेस्ट मिस्टेक इन स्वीडन, ताशिफाई लिखें माई बिगेस्ट मिस्टेक इन स्वीडन। आप प्लीज़ इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, माई बिगेस्ट मिस्टेक इन स्वीडन, ताशिफाई आगे ज़रूर लिखना ताशिफाई, और ये वीडियो जाके देखें ये वाली। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि स्वीडन एक बड़ा प्यारा मुल्क है, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर आने का सोच रहे हैं, तो वर्किंग ज़रूर कर, ये सोच के ना आए कि यार हम कितने अखबार डालेंगे और कितनी क्लीनिंग करेंगे और कितनी फूड की डिलीवरियाँ करेंगे तो कितने पैसे निकलेंगे। ये एक वक्ती तौर पे आपका एक फेज़ हो सकता है। आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड में आपको बेस्ट जॉब मिले, या स्वीडन में मिले या स्वीडन से बाहर मिले, या आपको किसी, आप पाकिस्तान या इंडिया जिस मुल्क से भी आए वहाँ पर जाएं तो आप स्वीडन की एक डिग्री लेके जाएं वहाँ पर। ले यार ये वीडियो बड़ी लंबी हो गई, आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना था, बड़े दिल से मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए कि आप लोग अपने आप को कहीं पे भी हैं दुनिया में, आप अगर यहाँ पर हैं तो आप ये सोचें हमने यहाँ पर कैसे पहुँचना है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत है और उसके साथ साथ आपकी लगन है, और उसके साथ साथ फिर अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे अपनी डोरी छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको अगर अभी नहीं दे रहा तो ऐसी बात नहीं कि आपकी मेहनत राय कहाँ गई। माइट भी आपके लिए अल्लाह ताला ने अजर जो रखा हुआ है वो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 4 साल बाद रखा हुआ है। कुछ लोगों को अल्लाह जल्दी देता है, कुछ लोगों को, ये उसके मामले हैं, ये उसके उसके काम है सारे के सारे। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि अपना तवक्कल मजबूत रखें, मेहनत करते रहें और उसका आपको अजर ज़रूर मिलेगा, आप कामयाब भी होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो ने आपको कोई मोटिवेशन दी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या मोटिवेशन दी है, आप कैसे आगे पहुंचना चाहते हैं। मेरा बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ करना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ पर पहुँच सकते हैं, और आप लोगों का विजन, आप लोगों का ख्वाब, आप लोगों का मकसद बड़ा होना चाहिए, और फिर उसके बाद मेहनत आपका काम है, अजर देना उसका काम है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, अपने बुज़ुर्गों से कहें मेरे लिए दुआ कर दें, और इंशाल्लाह और वीडियोस आती रहेंगी। 2021 में मैं बहुत सारी और वीडियोस पोस्ट करूंगा जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगी। आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।